मेरा नाम चित्रा त्रिपाठी है। एबीपी न्यूज चैनल में मैं वाइस प्रेसिडेंट एंकर के तौर पर इस समय कार्यरत हूँ। 20 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन मेरी शुरुआत बहुत दिलचस्प रही। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। मैंने डिफेंस स्टडीज से, रक्षा अध्ययन से एमए किया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में अपने विषय की मैं टॉपर रही हूँ और एनसीसी में सी सर्टिफिकेट होता है जो सबसे टॉप सर्टिफिकेट माना जाता है। उसमें ए ग्रेड मुझे मिला था और अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी उस समय एनसीसी में गार्ड ऑफ ऑनर कमांड किया था मैंने। तो मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस 2001 में जाने का मौका मिला था बतौर एनसीसी कैडेट। ये तो हो गया मेरा बैकग्राउंड, किस तरह से मैंने जर्नी की शुरुआत की। लेकिन जब मैं मीडिया की बात करती हूँ तो मीडिया में आना मेरा इस तरह से हुआ। गोरखपुर में, मैं गोरखपुर की रहने वाली हूं। अगर आप लोग इस नाम से परिचित, पहले तो हम लोगों को बताना पड़ता था कि गोरखपुर यूपी में है या बिहार में, लेकिन अभी फिलहाल ज्यादातर लोगों को पता है कि हम उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर एक प्यारा सा शहर है। मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ और वहां पर लोकल चैनल खुला था साल 2005 में। तो हम लोग स्टूडेंट थे और मैं साइकिल से ही यूनिवर्सिटी जाती थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है, एक लोकल चैनल खुला है, अगर उसमें तुम न्यूज पढ़ोगी तो पैसे आ जाएंगे। दोस्तों में ऐसी बात हो रही थी और फिर हम लोग गाड़ी खरीदेंगे और पेट्रोल का पैसा निकलेगा। तो बहुत सोचने विचारने के बाद मैंने कहा कि हाँ, आइडिया तो अच्छा लग रहा है और घर वालों से कितने पैसे हम लोग मांगेंगे। और हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से रहे तो घर वालों से पैसे मांगने में भी संकोच होता था। आपको पता है आपकी फैमिली कंडीशन क्या रही। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम ज्वाइन कर लेते हैं। लोकल चैनल में मेरा पहला दिन था जब मैं ऑडिशन के लिए गई थी। ये आप लोगों को इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और अगर बहुत शुरुआत में बहुत छोटा काम हमें मिल रहा है तो उसको भी तुरंत करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वहां से आपको जो अनुभव मिलेगा वो यकीन मानिए कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी कॉलेज आपको नहीं सिखा सकता है। जो एक्सपीरियंस आप न्यूज रूम में या इस तरह की तमाम जगहों पर जाकर खुद करके सीखते हैं। तो मेरा पहला दिन था, मैं ऑडिशन के लिए पहुंच गई। सत्या चैनल उसका नाम था। तो वहां पर एक बहुत छोटा सा कमरा, मतलब आज मैं जिस स्टेज पर खड़ी हूं इससे आधा कर लीजिए, इतना छोटा स्टूडियो था और उसी में ऑफिस भी था। मतलब सब लोग उसमें बैठते भी थे और उसमें कैमरा लगा हुआ था जिसमें एंकरिंग करनी थी। तो मेरा पहला दिन था तो थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में मैं डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी, तो मैं वहां पर पहुंच गई। कैमरे का लुक नीचे था तो जो लोग वहां पर थे, मैंने कहा मेरा आई लुक नीचे जा रहा है, आप थोड़ा इसको ऊपर कर सकते हैं क्या कैमरा। तो फिर सबने मुझे घूरते हुए कहा कि अभी तो नई नई लड़की है, अभी से इतने टैंट्रम्स करने लगी और इनको कैमरा ऊपर चाहिए। तो फिर मैं डर गई, मुझे लगा कि शायद मैंने कोई गलत बात कह दी। खैर जैसे तैसे मैंने अपना ऑडिशन दिया और उसके बाद 100 रुपए 1 घंटे की न्यूज पढ़ने के बदले मुझे पे किए जाते थे और इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। हफ्ते में 3 न्यूज में पढ़ती थी और उसके 300 रुपए मिलते। फिर सत्या चैनल से शुरुआत हुई तो धीरे धीरे करके गोरखपुर में लोग जानने लगे। उसके बाद गोरखपुर दूरदर्शन में कृषि दर्शन प्रोग्राम आता था जिसमें किसान भाइयों की समस्याएं, वो कैसे आगे बढ़े, उनके जीवन की कठिनाइयां, इसको लेकर चर्चा की जाती। तो मेरे पास जानकारी आई, मैंने उसके लिए ऑडिशन दिया। तो फिर उस कृषि चर्चा के लिए भी मेरा सिलेक्शन हो गया और 1 घंटे के जहां मुझे 100 रुपए मिलते थे सत्या में, दूरदर्शन में हफ्ते में एक दिन 1 घंटे के कार्यक्रम के लिए मुझे 600 रुपए मिलने शुरू हुए। तो ऐसा करते करते तकरीबन 11-12 महीने तक पूरा का पूरा मेरा कार्यक्रम चला और मैं बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट के तौर पर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती रही। फिर सबने कहा कि तुम बहुत अच्छा बोलती हो, आगे बहुत अच्छी जर्नी। छोटे शहरों के जो सामान्य वर्ग के बच्चे होते हैं, आप सबको पता है कि वो बहुत बड़े सपने नहीं देखते हैं। उनका बस यही होता है कि पहले एक नौकरी लग जाए, पैसे आने लगे, ताकि हम ट्रेन का किराया, अपनी गाड़ी का किराया, ये जो भी हमारे थोड़े बहुत खर्चे हो हम उसको निकाल लें। तो उसी सपने के तहत कोई मुझे कहता कि तुम टीचर बनना, तो अच्छा ठीक है, उसके लिए परीक्षा दे देंगे। कोई कहता डिफेंस स्टडीज से एमए कर रही हो, एनसीसी में इतना अच्छा तुम्हारा बैकग्राउंड है, तुमको डिफेंस में जाना चाहिए। तो मैं मन में सोचती हाँ हाँ, ये वाला भी अच्छा है। फिर कोई कहता नहीं, तुम न्यूज बहुत अच्छा पढ़ती हो, सत्या पे हम लोग देखते हैं, तो लगता था ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन यकीनन छोटे शहरों के बच्चों के लिए दिल्ली बहुत दूर होती है। उसके बाद फिर सत्या चैनल वहां पर काम करते करते एक दिन अखबार में हैदराबाद में एक न्यूज चैनल था, रीजनल, बहुत बड़ा नाम है उसका, उसके बहुत सारे नेटवर्क हैं अलग अलग राज्यों में फैले हुए। तो अखबार में लिखा हुआ था कि न्यूज एंकर की जरूरत है और आप वहां पर अपना ऑडिशन देने के लिए जा सकते हैं और अपना
CD, DVD और CD उस जमाने में चला करता था, वो और अपना रिज्यूमे आप कुरियर कर दीजिए। तो मेरे एक सर थे हर्ष सिन्हा जी, उन्होंने मुझे फोन किया या उन्होंने किसी के जरिए मैसेज भेजा, मुझे एकदम सही नहीं याद है क्योंकि उस समय हमारे पास फोन नहीं हुआ करते थे। पहला फोन बहुत पतला सा उस बहुत समय के बाद मैंने लिया था, तो मुझे बिल्कुल सही जानकारी अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, बट हाँ उनकी ओर से मुझे कहा गया कि आप वहां पे अपना DVD और रिज्यूमे भेज दीजिए। दोपहर का वक्त था, मैं यूनिवर्सिटी से भी घर पहुंची थी, फिर जल्दी जल्दी करके, चूंकि हमारे कॉलेज के टीचर ने कहा था और उम्मीद बहुत ज्यादा थी कि गोरखपुर छोड़ के बड़े शहर में, हैदराबाद जैसे शहर में रहने का मौका मिलेगा, अकेले रहेंगे तो वो अलग कॉन्फिडेंस होता है ना, आप बड़े सपने फिर धीरे धीरे करके देखने लगते हो कि हैदराबाद जाएंगे और वहां पर तो ये न्यूज चैनल है, सब लोग देखेंगे, जानेंगे, मेरा नाम होगा। फाइनली वहां पर मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन मेरे पास फोन आया कि आपका इंटरव्यू करने के लिए यूपी में जगह भर चुकी है, बिहार में हमारे पास एंकर के लिए जगह खाली है, तो आपको बिहार में जाके पहले पटना में वहां पे इंटरव्यू करना होगा, फिर आपको हैदराबाद बुलाया जाना होगा। तो मैं थोड़ी मायूस हो गई। आपको पता है कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो सबसे पहले कोशिश ये होती है कि हमारे माँ बाप, हमारे घर वाले देखें कि हम क्या कर रहे होते हैं, और जब भी आप टीवी मीडिया में होते हैं या इस तरह के माध्यम में होते हैं तो सबसे पहली नजर आपकी होती है कि मेरे दोस्त हमें देखें, मम्मी पापा देखें तो कितनी कि मैं कैसा काम कर रही हूँ। फिर यूपी का सिलेक्शन खत्म हो गया, बिहार जाना था। थोड़ा तो दिमाग में हुआ कि क्या मैं पटना जाऊं नहीं जाऊं। अच्छा, पटना में कोई जान पहचान का भी नहीं था। फिर हमने बहुत दूर की एक दीदी थी, हमारे मोहल्ले में रहती थी, मुझे जानकारी थी कि पटना में उनकी शादी हुई है, बस मैं उनकी शादी में गई थी। उनकी शादी को हो चुके होंगे 12-14 साल, उसके बाद कभी मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई थी। मैं उनके घर गई, मैंने पता किया कि दीदी पटना में कहाँ रहती हैं, क्योंकि हम वहां पर जाएंगे, किसी को जानते नहीं है, कोई दिक्कत हुई रहने के लिए तो फिर उनसे हम थोड़ा संपर्क साध के वहां पे रह सकते हैं। फिर मैं पटना में पहुंची, उनसे बातचीत करके। अच्छा, ट्रेन के लिए उस समय भी आज की तरह ही उस समय भी तुरंत टिकट आपको मिलता नहीं था। एक दिन पहले फोन आया कि अगले सुबह आपको जाकर वहां पे इंटरव्यू देना है और आप तुरंत निकल जाइए। ट्रेन का टिकट कैसे मिलेगा, कंफर्म टिकट कैसे मिलेगा? आज तो फिर भी थोड़ा प्रयास करके आप ले सकते हैं, लेकिन उस समय तो ये नामुमकिन सा था। फिर हमने तय किया कि पटना तो जाना है, अब जैसे भी जाएं। तो हालांकि लोकल ट्रेनों का आपने सफर देखा होगा, लेकिन हमने तय किया स्लीपर क्लास का टिकट लेंगे, घर से चादर और अखबार लेकर जाएंगे, सीट्स में जगह नहीं मिली तो नीचे बिछा के बैठ जाएंगे, और उम्मीद है कि कोई ऐसे कोई उतारेगा तो नहीं, भगाएगा तो नहीं, हम कह देंगे कि इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो फाइनली मैं, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई, हम तीनों लोग एक अखबार, चादर, ये सब लेके ट्रेन के अंदर बैठे और उसके बाद हमारी सफर की शुरुआत हो गई। लेकिन किसी ने हमें, मतलब सीट हमें मिल गया आसानी से, उस समय जगह थी और चादर लेकर गए थे, नीचे बैठने की नौबत नहीं आई। और अगर बैठना भी पड़ता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आप अपने सपने को जब पूरा कर रहे होते हैं तो उस तरह के न जाने कितने स्ट्रगल होंगे जो जीवन में हमेशा आ रहे होते हैं। ATV में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद मैंने हैदराबाद में काम किया। हैदराबाद में 2007 का यूपी इलेक्शन था, बहुत बड़ा मौका था उस समय, वहां पर जाकर मैंने अच्छी परफॉर्मेंस की। फिर उसके बाद दिल्ली में मेरा सिलेक्शन हो गया, यहाँ पर न्यूज़ 24, सहारा समय, इंडिया न्यूज़, उसके बाद ABP न्यूज़। फिर मैं 5 साल आज तक में रही, फिर उसके बाद बीते 2 सालों से मैं ABP न्यूज़ चैनल में आ गई। तो इस तरह की मेरी जर्नी रही है। अब मेरी स्टोरी के बारे में, जो काम मैंने किया है मीडिया में आने के बाद, देखिए ये मैंने पढ़ाई में अच्छा किया, यकीनन अगर मैं अपने विषय की टॉपर हूं तो मैंने मेहनत की होगी। अगर NCC में मैं अच्छा कर पाई तो वहां पर भी मैंने मेहनत की होगी। HIV एड्स पर एक दौर में आपको पता है बहुत जागरूकता अभियान इस देश में चलाया जा रहा था, और उस समय बेंगलोर में एक राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा डिबेट कंपटीशन था। वहां पर गोरखपुर यूनिवर्सिटी को मैंने और हमारे साथ पक्ष विपक्ष के 2 लोगों ने, मैं और मेरे साथ एक अमुजेश भैया थे, हम लोगों ने वहां पर बेंगलोर में जाके अपनी यूनिवर्सिटी के जरिए HIV एड्स के एक डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, और हम फर्स्ट आए थे। बेंगलोर जैसे पूरे ऑल इंडिया में हमारी रैंक फर्स्ट थी। ये सब बताने का मकसद ये है कि आपको जब भी जो भी मौका मिले, छोटा या बड़ा, आप ये नहीं देखिए कि नहीं मुझे तो सीधे 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए महीने पर ही काम करना होगा। अभी अगर मुझे 10,000 मिल रहा है, आज के जमाने के हिसाब से मैं बता रही हूं, अगर आज मुझे 10,000 या 8,000 की नौकरी मिल रही है तो नहीं मैं इंतजार करूंगा जब मुझे 1 लाख पर महीने या उससे भी ज्यादा का पैसा मिलेगा, उसके बाद ही मैं शुरू करूंगा। ये बातें दिमाग से निकालनी होंगी। नंबर 1, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जब हम अपने सपने को पूरा कर रहे होते हैं तो उस सपने के पीछे भागने के लिए ऐसी बहुत सारे सैक्रिफाइस
आपको अपनी जिंदगी में करने होंगे, क्योंकि जितने लोग बड़ी पोजीशन पे पहुंचते हैं, बड़े आदमी जिनको हम कहते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने सपने को सच कर दिखाया है, यकीन मानिए बहुत सारे ऐसे मौके आए होंगे जब उनको बहुत आराम करने का मौका मिला होगा, या उनको लगा होगा कि नहीं ये तो मेरे लिए बहुत छोटा काम है, मैं नहीं करूंगा। नहीं, उन लोगों ने छोटे और बड़े काम में कोई फर्क नहीं किया और धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी जगह बना ली। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे दोस्त भी हैं, जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मेरे आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ। कहने का मतलब बस ये है कि आप अपनी जिंदगी में जो भी तय करें उसके लिए पूरी ताकत लगा दें, पूरा सामर्थ्य लगा दें, ताकि आपको अपने सपने से कोई ओझल नहीं कर पाए। और दूसरी चीज ये है, एक छोटा सा वाकया मुझे याद आ गया। जब गोरखपुर में मैं पढ़ाई कर रही थी और मेरा बहुत ख्वाब था कि दिल्ली में आके, और आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि सरकारी जितने IMC या जामिया में उस समय चला गया था, मेरे पास जानकारी नहीं थी, तो मैं मास कम्युनिकेशन का एग्जाम नहीं दे पाई थी। मैंने मीडिया की पढ़ाई भी नहीं की है। तो जब गोरखपुर में मैं थी तो वहां पे एक अखबार था, उसके संपादक थे, तो वो मुझे डिबेट कंपटीशन में देखते थे हमेशा, वो मुझे मानते भी थे बहुत। तो एक दिन मैं उनके पास गई, मैंने उनसे कहा कि साहब दिल्ली मुझे जाना है और मीडिया के लिए तो वहीं पर जगह है, यहाँ लोकल चैनल दूरदर्शन में कितना काम करूंगी, मैं थक गई हूँ, प्लीज आप थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो शायद मैं वहां पर जाकर अच्छा काम कर पाऊंगी। तो उन्होंने कहा नहीं तुम यहीं पे ज्वाइन कर लो, हमारे अखबार को ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अखबार में काम नहीं करना है और मुझे तो TV में काम करना है। तो फिर उन्होंने बहुत जोर दिया कि नहीं मैं अखबार में, लेकिन मुझे अखबार में काम नहीं करना था, मुझे मैं टीवी में गोरखपुर में भी काम करती थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने फिर नाराज होकर झिड़कते हुए, और उनके आसपास कम से कम 10-15 लोग खड़े होंगे, उन्होंने झिड़कते हुए कह दिया कि आजकल की लड़कियों के बहुत पर निकल आए हैं और जब देखो आसमान में उड़ना चाहती हैं। तो उन्होंने बड़े तंज वाले लहजे में गलत तरीके से उन्होंने ये बात कही थी। तो मैं बस उनका चेहरा देखती रही और उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं घर जा रही हूँ। फिर मैं घर आई, 2-3 घंटे रोना गाना मेरा चला कि मैं तो बस मदद मांगने के लिए गई थी और कम से कम आप मेरी मदद नहीं कर सकते, तो उस तरह से आपको मनोबल नहीं गिराना चाहिए। खैर, उन्होंने ऐसा कहा, फिर मैंने उनकी बात को छोड़ा, दोबारा फिर मैं उनके पास नहीं गई ये पूछने के लिए कि आप मेरी मदद कीजिए। और धीरे धीरे मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि कैसे मैं हैदराबाद पहुंची और उसके बाद राजधानी दिल्ली आई। एक महिला थी जिनकी 4 बेटियां थी, उनका पूरा का पूरा, पहले जो बहुत पैसे वाले लोग नहीं रहते हैं वो अपने घर में बेटियों के जो गहने होते हैं शादी वादी के, वो घर के अंदर ही रखते हैं। अब अचानक से बाढ़ आ जाए, पूरा का पूरा घर भरभरा कर गिर जाए तो सारा सामान बह गया था। तो वो महिला बहुत रो रही थी, मतलब सब कुछ उनका उजड़ गया था। 4 बिल्कुल जवान बेटियां थी, उनकी स्टोरी हमने दिखाई, उनको मदद की। ऐसे न जाने कितनी स्टोरीज हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में की थी। एक दिन पूरी की पूरी रात एक से दूसरे जगह जाने के लिए हमारे पास गाड़ी नहीं होता था, पैदल ही जाना पड़ता था वहां पर बाढ़ के कारण। तो हम लोगों को 5 दिन हो गए थे, मुझे और मेरे कैमरामैन को। कैमरामैन उस समय मुझसे भी 3 साल छोटी उम्र के थे, और रोज हम लोग या तो मैगी खाते थे, होटल वाला या तो मैगी देता था या तो जो कश्मीर में वहां पे फल होते हैं वो दिया जाता था। 4-5 दिनों से हम लोगों ने कुछ अन्न का दाना उस तरह से नहीं खाया था। तो अंदर से बहुत बेचैनी भी होती थी चावल दाल को लेकर कि कहीं मिल जाए, थोड़ा सा कोई दे दे। फिर हमें जानकारी मिली कि एक जगह गुरुद्वारा है, वहां पर अगर हम जाएंगे तो वहां पर लोगों को लंगर खिलाया जा रहा है। फिर वहां पे 5-6 किलोमीटर पैदल चलते हुए हम लोग वहां गए, तो चावल दाल मिला तो खूब, जैसे अचानक से मिल जाए और कभी आपने नहीं खाया हो और कुछ ऐसा मिल जाए, तो हमने खूब ठूस ठूस कर दोनों ने खाया। 2 घंटे तक वहां पे कवरेज भी की कि वो लोग किस तरह से मदद कर रहे हैं। 2 घंटे के बाद फिर खाना खाया कि न जाने कब तक अभी जम्मू कश्मीर में रहना है और अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। तो इस तरह से हमने वहां पर रिपोर्टिंग की थी। एक पूरी की पूरी रात जहां पर रेस्क्यू करके लाया गया था, वायुसेना ने एक जगह बनाकर रखी थी, एक पूरी की पूरी रात वहां पर हमने गुजारी, लाइन में लग के ब्लैंकेट लिए। और जैसे आम लोग जो रेस्क्यू करके लाए गए थे, उनकी जिंदगी कैसी होती है, सरकार किस तरह का इंतजाम कर रही है, वो पूरी स्टोरी दिखाने के लिए हमने पूरी रात, कम से कम 500 लोग रहे होंगे, एक साथ एक हॉल में सो रहे थे। और जाने कितनी स्टोरीज हैं जिसको अगर मैं बयां करूंगी, मुझे बताया जा रहा है कि वक्त कम है। कई बार ऐसा हुआ कि बिस्किट, पानी में बिस्किट डुबोकर 24 घंटे गुजारना पड़ा। जीवन में जो भी मौका मिले उस मौके को जाने नहीं देना है। समय अपनी तेज गति से आगे बढ़ता रहता है, लेकिन मौके बार बार नहीं मिलते
जाते हैं। जो भी मौका आप सबको मिले उस मौके को तुरंत लपकना है और पूरी ताकत लगा देनी है उसको पूरा करने के लिए। ये नहीं देखना है ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाड़ू लगाते हुए स्वच्छता अभियान के लिए देखे गए। महात्मा गांधी, उससे और पहले जाऊं, महात्मा गांधी से बड़ा तो इस देश में कोई नहीं है। महात्मा गांधी जहां पर रहते थे वो खुद ही स्वच्छता के लिए साफ सफाई करते थे, अपने शौचालय साफ करते। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। एक चीज और, आप लोगों के लिए, आप लोग अभी विद्यार्थी हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त अगर आप गुजारेंगे तो आप अपना वक्त समय बहुत खराब करेंगे। सोशल मीडिया एक ऐसी लत होती है जो एक बार लग जाएगी उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। इंस्टाग्राम पे अगर आप चले जाएंगे और अगर आपने अपना टाइम सेट नहीं किया है तो मान के चलिए 2 से 2.5 घंटे अपनी जिंदगी के आपने व्यर्थ गवा दिए दूसरों की रील देखते हुए। अभी आपकी जो उम्र है, आपका जो वक्त है, वो इसकी इजाजत नहीं देता है। सोशल मीडिया आपको बहुत पसंद है, उसके लिए एक टाइम सेट कीजिए कि मुझे दिन भर में 1 घंटे चलाना है। फेसबुक, ट्विटर, जो भी आपको पसंद है, लेकिन इससे ज्यादा अगर वहां से आपको आपके करियर से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं, वो बातें अगर आपको नहीं मिलती हैं, आपको तुरंत छोड़ देना है। जब भी दिमाग में आए कि मेरा सर्कल ऐसा है, मेरे दोस्त यार नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं, कई बार ऐसा होता है हम जाने अनजाने में भटक जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि दोस्ती तोड़िए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, आप आज जो बनेंगे वो खुद के लिए बनेंगे। हम 4 भाई बहन हैं, चारों अलग अलग सेक्टर में गए। जिसने जो भी अपनी जिंदगी में कमाया वो खुद के लिए कमाया। आज वो जो कुछ है वो अपने लिए है। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में, लेकिन आज आप यहाँ पर इंडिविजुअल मुझे देख रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब भी लगे नकारात्मकता आपकी जिंदगी में आ रही है, उन चीजों से खुद को दूर रखना है, अपने आप को सकारात्मक बनाए रखना है। अगर ज्यादा नेगेटिविटी जिंदगी में आ रही है, आप उसको कॉपी पर लिखें और आप ये भी लिखें कि उसको दूर कैसे करना है। समय बदल रहा है। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से कहा जा रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर दुनिया इस समय खड़ी हुई है। भारत के लिए अपार संभावनाएं हैं, हम सबको आगे बढ़ना है। हम अभी युद्ध से एक निश्चित दूरी बनाकर रखे हुए हैं, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी से गुजारिश ये है, बड़े सपने देखिए। डॉक्टर कलाम साहब ने कहा था, उन सपनों को पूरा करने के लिए उतना ही प्रयत्न भी कीजिए। अपनी जिंदगी से नकारात्मकता, सोशल मीडिया, इसको दूर कीजिए। खूब पढ़ाई कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ाई करनी है। 24 घंटे में आप 4 घंटे पढ़ाई कीजिए, लेकिन जब 4 घंटे पढ़ाई करें तो सिर्फ पढ़ाई करें। उस समय आपके दिमाग में कोई और विचार नहीं आने चाहिए। थैंक यू सो मच मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए। बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उम्मीद है कि मेरी कही गई बातें आप लोगों के काम आएंगी। और स्टूडेंट्स के लिए वो 2 लाइनें मुझे याद आ गई। तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझें। जिस तरह के हालात हैं या हमारे जीवन में भी कई बार इस तरह की चुनौतियां होती हैं, उसके मद्देनजर ये लाइनें हैं। तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझें, कहां तक चलेंगे किनारे किनारे। थैंक यू सो मच इस मंच पर इन्वाइट करने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।